हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरी पुरानी वीडियोस को बहुत प्यार दिया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई मेकअप की वीडियो अपडेट करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं टेयर प्रूफ मेकअप, जो आपके सीज़न में बहुत काम आने वाला है। बहुत सारी ब्राइड्स आपको बोलती हैं कि जब मैं रोऊँगी तो मेकअप ख़राब तो नहीं हो जाएगा। तो इस वीडियो के बाद आपका मेकअप टेयर प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फेस को हमने ऑफ कैमरा क्लीन कर दिया है। आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा कि कोई भी प्रोडक्ट आप मिस ना कर दें। मैंने सेटाफिल का क्लेंजर यूज़ किया था, आप कोई भी क्लेंजर यूज़ कर सकते हैं। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टोनर से। टोनर जो मैंने यूज़ किया है, दिस इज़ फ्रॉम सिरोस्की। दिस इज़ रियली गुड टोनर एंड बजट फ्रेंडली। हम आई मेकअप से स्टार्ट करेंगे। आंखों के ऊपर से मैंने ड्राई टिश्यू के साथ टोनर को हटा दिया है और मैं यहाँ पे यूज़ करूँ कंसीलर। कंसीलर जो मैंने यूज़ किया है, दिस इज़ फ्रॉम करेक्टर पारिस। ये स्किन से एक नंबर लाइट लिया है, बिकॉज़ आइज़ को थोड़ा-सा हाइलाइट करने के लिए आप हमेशा लाइट कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। बट मेक श्योर गाइज़, जो भी कंसीलर आप यूज़ करें वो फुल कवरेज हो और कोई भी हार्श लाइन नहीं होनी चाहिए। कंसीलर लगाने के बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको डैब-डैब कर रहा हूँ, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। इनर कॉर्नर पे जो हार्श लाइन होती है, जो आँखों के लास्ट में एक हार्श लाइन आ जाती है, उसको अच्छे से ब्लर करिए। अगर हार्श लाइन रह जाती है, तो वो फाउंडेशन में अलग से दिखेगी। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ब्यूटी ब्लेंडर से अपने कंसीलर को अच्छे से ब्लर कर लीजिए। आई मेकअप मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक स्किन कलर के आई शैडो के साथ। आप एक मैट आई शैडो भी ले सकते हैं वाइट कलर का, उससे आप आईब्रोज़ को हाइलाइट कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो, मैं सेंटर में आई शैडो लगा के उसको बाहर की ओर ब्लेंड कर रहा हूँ। उसके बाद बहुत ही न्यूट्रल पिंक कलर लेके मैं एक फ्लफ़ी ब्रश के साथ उसको आईबॉल पे लगा रहा हूँ। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो कि ब्रश को थोड़ा पीछे से पकड़ेंगे तो प्रेशर कम आएगा ब्रश के ऊपर और आपकी ब्लेंडिंग परफेक्ट होगी। गाइज़, हमेशा याद रखिए, मेकअप का जो आई मेकअप का जो रूल होता है, नो हार्श लाइन, कोई भी हार्श लाइन ना हो। हार्श लाइन ना आए, इसके लिए आप हमेशा फ्लफ़ी ब्रश यूज़ करिए और ब्रश की क्वालिटी बहुत ही सॉफ्ट होनी चाहिए, तो आपका आई मेकअप परफेक्ट होगा। और आई मेकअप आप जब भी स्टार्ट करें, हमेशा लाइट कलर से ही स्टार्ट करें, क्योंकि लाइट कलर को हैंडल करना थोड़ा आसान होता है। गलती से अगर आपसे ज़्यादा कलर लग जाए, अगर वो डार्क शेड आपने लिया है, तो आपका मेकअप ख़राब हो सकता है। अब मैं यहाँ पे एक ब्राउन कलर लेके आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ लगा रहा हूँ, जहाँ पे आप लाइनर लगाते हो उस एरिया पे। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो कि मैंने ब्रश चेंज कर लिया है। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि लाइट कलर अलग ब्रश से लगाएँ, डार्क कलर के लिए अलग ब्रश रखें, कि आपके कलर ब्रश में मिक्स ना हो। अच्छे से उसको ब्लेंड करना है कि आपकी आइज़ की लेंथ एक्सटेंड हो जाए। इससे आपकी आइज़ की लेंथ भी एक्सटेंड होगी और आपकी आइज़ अट्रैक्टिव भी लगेंगी। बट इस कलर की हार्श लाइन को भी आपने अच्छे से ब्लेंड करना है कि आई मेकअप नेचुरल लगे। वाइस को हाइलाइट करने के लिए मैं लिक्विड ग्लिटर यूज़ कर रहा हूँ। दिस इज़ फ्रॉम मैक। ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसकी क्वांटिटी बहुत कम रखनी है। एक बहुत पतली लेयर आप ब्रश के साथ इसको लगाएँगे और फिंगर की हेल्प से आप इसको डैपिंग मोशन में सेट कर लेंगे। गाइस, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कोई भी हार्श लाइन लिक्विड ग्लिटर की भी ना हो। उसको ड्राई होने से पहले-पहले आप फिंगर की हेल्प से डैपिंग मोशन में उसको सेट कर लें। अब मैं एक स्मॉल ब्रश के साथ ब्राउन आई शैडो लेके लैशेज़ के रूट्स पे लगा के उसको ब्लर कर रहा हूँ। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं एक ब्राउन कलर का लाइनर क्रिएट कर रहा हूँ आई शैडो के साथ और उसको ब्लेंड करके स्मोकी इफ़ेक्ट दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ आईलाइनर। आईलाइनर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ जेल लाइनर फ्रॉम इंग्लोर, नंबर है 77। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट आईलाइनर। लाइनर लगाने के बाद मैं हल्का-सा उसको बाहर की ओर लेके आ रहा हूँ, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो कि हम एक विंग आईलाइनर क्रिएट कर रहे हैं। लाइनर परफेक्ट लगाने के लिए आप हमेशा ब्रश के टिप से काम करें, ना कि ब्रश को लेटा दें। जैसे हम पेन चलाते हैं, लाइनर को आप इसी तरीके से चलाओगे तो आपका लाइनर परफेक्ट लगेगा। लाइनर लगाने का बेस्ट टिप अब मैं आपको देता हूँ। अगर आपका हाथ काँप रहा है ब्रश से लाइनर लगाते हुए, तो अपनी साँस को कुछ सेकंड के लिए रोक लीजिए और ब्रश के साथ लाइनर लगाएँगे तो आपका हाथ शिवर नहीं करेगा। आई मेकअप कंप्लीट करने के बाद मैं आँखों के नीचे से एक वेट वाइप के साथ मेकअप को रिमूव कर रहा हूँ। कई बार आपके आई शैडो पार्टिकल गिर जाते हैं, तो उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए, उसके बाद आप मेकअप स्टार्ट करें। अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ बायोडर्मा का मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र की क्वांटिटी आप नॉर्मल रखिए। अगर ज़्यादा मॉइस्चराइज़र लगाओगे, स्किन में मर्ज नहीं होगा और आपका मेकअप पैची होने के चांसेस होंगे। मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि मॉइस्चराइज़र आपके मेकअप का पिलर होता है। जितना अच्छे से आप स्किन को अच्छे प्रेप करोगे, उतना मेकअप आपका परफेक्ट जाएगा। तो उतना ही मॉइस्चराइज़र लगाइए जितनी स्किन को रिक्वायरमेंट है। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद फेस पे अच्छे से मसाज करना है। स्किन को ना प्रेप करते हुए कभी भी जल्दबाजी ना करें। आराम से स्किन को अंडरस्टैंड करें, प्रोडक्ट चूज़ करें और तसल्ली से काम करें, तो बहुत मज़ा आएगा। लिप्स को प्रेप करने के लिए मैं लिप ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। लिप ऑयल का नाम मुझसे मत पूछिएगा, बिकॉज़ दिस इज़ अरबिक ब्रांड। मैंने दुबई एक रैंडम शॉप से लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था और इसका जो नाम है वो अरबिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मुझे अरबिक पढ़नी नहीं आती। अब मैं यहाँ पे कलर करेक्टर लगा रहा हूँ। कलर करेक्टर जो मैंने यूज़ किया है, दिस इज़ फ्रॉम मैक। आपको कलर करेक्टर की भी हार्श लाइन को अच्छे से ब्लेंड करना है। कलर करेक्टर को आप डैपिंग मोशन में ना भी लगाएँगे तब भी चलेगा। आप इसको अच्छे से स्किन के अंदर मर्ज कर दीजिए।
कलर करेक्टर लगाने के बाद उसको ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए कि वो स्किन के अंदर अच्छे से मर्ज हो जाए। मैं यहाँ पे जो ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रहा हूँ दिस इज़ फ्रॉम ब्लाश शॉप, ये बहुत ही अच्छा है और मुझे लगता है सारे मेकअप मैं अपने इसी ब्यूटी ब्लेंडर से ही करता हूँ। ये ब्यूटी ब्लेंडर मुझे बहुत परफेक्ट लगता है। अब मैं सारे फेस पे एक लेयर लगा रहा हूँ अल्ट्रा फाउंडेशन की। अल्ट्रा फाउंडेशन जो है दिस इज़ फ्रॉम क्रायोलॉन। ये बहुत ही अच्छी है और बहुत ही ज़्यादा ड्यूई फिनिश देती है, लेकिन ये फुल कवरेज नहीं है। गाइज़ हमेशा जब भी आप अल्ट्रा फाउंडेशन यूज़ करें पूरे फेस के ऊपर, आपको एक फुल कवरेज फाउंडेशन उसके ऊपर लगाना पड़ेगा। अगर आपको फुल कवरेज मेकअप चाहिए, अगर आपको चाहिए कि नॉर्मल कवरेज चाहिए तो अल्ट्रा फाउंडेशन बेस्ट फाउंडेशन है। इसको पूरे फेस पे मैं ब्रश की हेल्प से लगा रहा हूँ और उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर दूँगा। बहुत पतली लेयर मैंने फेस पे लगाई है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, और उसको मैं अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करके स्किन के अंदर अच्छे से मर्ज कर दूंगा। गाइस ब्लेंडिंग इज़ द की। जितना अच्छा आप ब्लेंड करोगे आपका मेकअप उतना परफेक्ट होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ फाउंडेशन। फाउंडेशन जो मैंने यूज़ किया है नार्स का। अब आप सोच रहे होंगे नार्स का मेकअप तो हम भी करते हैं, लेकिन ये टेयर प्रूफ कैसे होगा? पेशेंस रखिए, सब बता रहा हूँ। पूरे फेस पे आपको नार्स का फाउंडेशन लगा के ब्रश की हेल्प से, जैसे कि मैं हर मेरी टेक्नीक ही ये है, सबको पता है कि पहले मैं ब्रश के साथ अप्लाई करता हूँ। पूरे फेस पे आपको फाउंडेशन को लगाना है, फिर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैपिंग मोशन में उसको डैप डैप करके सेट कर लेना है। गाइस लेयर जब आप फाउंडेशन की लगाओगे ना तो बहुत पतली लेयर लगानी है, बहुत हैवी फाउंडेशन की लेयर ना लगाएं। पहले हमने ब्रश के साथ ब्लेंड किया, अब हम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर रहे हैं, तो इससे आपके बेस की डबल सेटिंग हो जाती है और आपका मेकअप फ्लॉलेस लगता है। अंडर आइज़ पे भी मैं अब अल्ट्रा फाउंडेशन की पैलेट से ही लाइट कलर ले रहा हूँ, जिससे कि हम फीचर्स को हाईलाइट करेंगे। डैपिंग मोशन में आपको लगाना है ब्रश के साथ, आप फिंगर के साथ भी लगा सकते हो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। अब इसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए मैं इंग्लोट का ड्यूरालाइन यूज़ कर रहा हूँ। ड्यूरालाइन के 2-3 ड्रॉप्स मैं लूँगा ब्रश के ऊपर, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो मैंने एक ही ड्रॉप लिया है, और उसको मैं अंडर आइज़ पे डैपिंग मोशन में सेट करूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा आई मेकअप आँसू आने से यहीं से ख़राब होता है। तो आपने डैपिंग मोशन में लगाना है, डैपिंग मोशन में लगा के आपने इसको ड्राई कर लेना है। आप इसको ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी लगा सकते हो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन याद रखिए गाइज़ आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लगानी, ये दिमाग में बिल्कुल मत रखिएगा। अगर आप ड्यूरालाइन ज़्यादा डाल देंगे तो मेकअप ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा, वो मेकअप ड्राई भी हो सकता है। तो आपको सिर्फ़ एक ही ड्रॉप लगा के जहाँ से मेकअप ख़राब होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि अंडर आइज़, नोज़ एंड अपर लिप्स, वहाँ लगा के उसको डैपिंग मोशन में ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लीजिए। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ क्रेलॉन का सुप्रा कलर शेड नंबर NG1। ये थोड़ा-सा डार्क ब्राउन कलर होता है, तो आप इससे कॉन्टूर कर सकते हो। अगर आपके पास कोई डार्क कलर का फाउंडेशन पड़ा है जो आपको लगता है आपके यूज़ का नहीं है, तो आप उससे भी कॉन्टूर कर सकते हो। ज़रूरी नहीं होता है कॉन्टूर करने के लिए आपको वही प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा जो मार्केट में स्पेशली कॉन्टूर के लिए बने हैं। तो आप ऐसा कोई जुगाड़ भी कर सकते हो। कॉन्टूर के लिए आप हमेशा डार्क कलर से करना होता है, चाहे वो फाउंडेशन है, चाहे वो कंसीलर है, चाहे वो कॉन्टूर स्टिक है। आप किसी के साथ भी कंट्रोल कर सकते हो, बट मेक श्योर गाइस प्रोडक्ट खरीदने के साथ-साथ आपको ब्लेंडिंग के ऊपर भी फोकस करना है। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ शी ग्लैम का लिक्विड ब्लश। शी ग्लैम का ब्लश बहुत ही अमेजिंग है और सबसे अच्छी बात है ये बजट फ्रेंडली है। बिना पॉकेट खाली किए आप अच्छा ब्लश खरीदना हो तो शी ग्लैम इज़ द बेस्ट ब्लश। आपको इसको चिन के ऊपर लगाना है और नोज़ के ऊपर लगा के एक सॉफ्ट ब्रश के साथ इसको ब्लेंड करना है। गाइज़ हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ब्रश आपका सॉफ्ट होना चाहिए, नहीं तो आपका फाउंडेशन भी ख़राब हो सकता है। तो बहुत सॉफ्ट ब्रश के साथ बहुत हल्के हाथों से इसको आप ब्लेंड करेंगे। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर के साथ आप इसको डैब डैब करके अच्छे से सेट करेंगे, क्योंकि कई बार ब्लश की भी हार्श लाइन रह जाती है। तो फेस मेरा ये मानना है कि मेकअप में कोई हार्श लाइन नहीं होनी चाहिए। जितना मेकअप ब्लेंड होगा उतना वो नेचुरल और फ्लॉलेस लगेगा। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैक का पाउडर ब्लश। ब्लश हम पाउडर लगाने से पहले लगा रहे हैं। आपको भी लग रहा होगा ये थोड़ा अजीब हो जाएगा, लेकिन आपको मेकअप में ब्लश इसमें पहले लगाना है, ये आपको बाद में समझ आएगा। ब्लश को आप बहुत ही सॉफ्ट हाथ से लगाएँगे, क्योंकि जब फाउंडेशन आपका वेट होता है तो पैच आने के चांसेस होते हैं। तो आप उसको बहुत सॉफ्ट हाथ से डैपिंग मोशन में लगाएँ। जो लिप ऑयल हमने लगाया था उसको मैं उतार रहा हूँ, क्योंकि लिप्स अच्छे से हाइड्रेट हो चुके हैं। लिप बाम उतारने के बाद आप लिप्स के आसपास ज़ैपिंग मोशन में उसको सेट कर लीजिए। कई बार टिश्यू से आप जब क्लीन कर रहे होते हो तो आपका फाउंडेशन हिल जाता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ पाउडर। पाउडर जो मैंने यूज़ किया है दिस इज़ फ्रॉम डर्मा। डर्मा कलर पाउडर इज़ 100% वाटरप्रूफ। ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग पाउडर है। अगर आपको लगता है कि आपका मेकअप आपको बहुत स्वेट होता है, उससे ख़राब हो जाता है या स्किन ऑयली है, तो ये पाउडर बेस्ट है। जब आपको समझ में आया कि मैंने ब्लश इसलिए लगाया था कि जब हम पाउडर लगाएँगे पाउडर के अंदर ही आपका ब्लश सील हो जाएगा और आपका ब्लश भी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, मेकअप कहीं नहीं हिलेगा। इसको आपने डैपिंग मोशन पे पूरे फेस पे लगाना है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए कि पाउडर की क्वांटिटी बैलेंस रखें।
बहुत ज़्यादा पाउडर लगाने से बहुत ज़्यादा अच्छा मेकअप नहीं होगा। ये हमेशा मैं अपनी वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आपने पाउडर ज़्यादा लगाया, उससे आपका मेकअप ड्राई और केकी लगेगा। लेकिन अगर आपने पाउडर कम लगाया, तो पाउडर मेकअप स्टे नहीं करेगा। तो पाउडर को बैलेंस रखना इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। पाउडर को लगाने के बाद एक सॉफ्ट ब्रश के साथ मैं पूरे फेस पे एक्स्ट्रा पाउडर को डस्ट ऑफ कर रहा हूँ। इससे आपका मेकअप भी पॉलिश हो जाता है और आपका जो एक्स्ट्रा पाउडर होता है वो निकल जाता है। बट गाइस, इस चीज़ का ध्यान रखना कि बहुत सॉफ्ट और बहुत प्यार से इसको करना है, रगड़ना नहीं है फेस को। अब मैं अंडर आइज़ को बेक कर रहा हूँ विद सेम पाउडर, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। अंडर आइज़ पे बेक करने से आपका मेकअप और इफ़ेक्टिव लगता है और आपकी आइज़ और अच्छे से हाईलाइट हो जाती हैं। बट बेकिंग करते हुए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो ही आप बेक करें, क्योंकि बेक को ज़्यादा देर अगर आप फेस पे छोड़ दोगे तो आपका मेकअप ड्राई हो सकता है। उसके बाद आँखों के नीचे मैं वही पिंक आई शेडो ले रहा हूँ जिससे हमने आई मेकअप स्टार्ट किया था विद सॉफ्ट ब्रश। उसको आपने अच्छे से ब्लेंड करना है। आप ये कह सकते हो कि एक लाइट पिंक कलर से मैं डार्क सर्कल क्रिएट कर रहा हूँ। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आँखों के नीचे अगर आप हार्श लाइन से काम करते हो ना, तो वो ज़्यादा कंजस्टेड लगता है। जितना आई शेडो को आप फैला के लगाएँगे, वो उतना सुंदर लगेगा। बट फैलाने का मतलब ये नहीं है कि पूरे मुँह पे फैला दो, सिर्फ़ आँखों के आस-पास, और लाइट कलर होना चाहिए, डार्क कलर से आप बिल्कुल प्ले ना करें। अब मैक के सेम ग्लिटर के साथ स्मॉल ब्रश के साथ मैं इनर आइज़ पे लगा रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, इनसाइड आपको लगाना है आँखों के हाइलाइटिंग पॉइंट पे। आप अगर आपके पास ये लिक्विड हाइलाइटर नहीं है, लिक्विड ग्लिटर नहीं है, तो आप पिगमेंटेड आई शैडो भी लगा सकते हो, या जिससे हम फेस को हाइलाइट करते हैं, आप उससे भी हाइलाइटर से भी आइज़ को हाइलाइट कर सकते हो। आई मेकअप हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैं एक सॉफ्ट ब्रश के साथ बेकिंग पाउडर को रिमूव कर रहा हूँ। बेकिंग पाउडर को बहुत हल्के हाथ से रिमूव करें और कोशिश करें कि क्लाइंट की आँखों में पाउडर ना जाए। बहुत ध्यान से और बहुत प्यार से आप इसको रिमूव करें। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मस्कारा। मस्कारा मैं लैशेज़ लगाने से पहले ही लगा लेता हूँ। ल मस्कारा जो मैंने यूज़ किया, दिस इज़ फ्रॉम टू फेस। ये वाटरप्रूफ मस्कारा है और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। ब्राइड्स के ऊपर मैं यही मस्कारा यूज़ करता हूँ। लैशेज़ लगाने से पहले मस्कारा मैं इसलिए लगा लेता हूँ क्योंकि जब आप फेक लैशेज़ लगा के फिर मस्कारा लगाते हो, तो वो लैशेज़ बहुत थिक हो जाते हैं और वो बहुत आर्टिफ़िशियल लुक देती हैं। जब तक मस्कारा ड्राई होगा तब तक हम आईब्रोज़ को डिफ़ाइन कर लेते हैं। आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करने के लिए पैलेट यूज़ किया है। दिस पैलेट इज़ फ्रॉम करेक्टर कॉस्मेटिक। दिस इज़ रियली, रियली गुड। आईब्रोज़ को हमेशा नेचुरल तरीके से ही मैं डिफ़ाइन करता हूँ। आगे से हमेशा आईब्रोज़ को लाइट रखिए। सेंटर में से आईब्रोज़ को आप डार्क करेंगे तो आईब्रोज़ बहुत नेचुरल और बहुत डिफ़ाइंड लगेंगे। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ आईलैशेज़। आईलैशेज़ जो मेरे को लगता है सबसे नेचुरल, वो है नारी कॉस्मेटिक। वो बहुत ही अच्छी लैशेज़ हैं और बहुत ही कंफर्टेबल हैं। इस लैशेज़ को लगाने का रीज़न मेरा ये होता है कि इससे आपका आई मेकअप हाइड नहीं होता और आपकी आईज़ भी डिफ़ाइन लगती हैं। अब मैं लिपस्टिक लगा रहा हूँ। लिपस्टिक लगाने से पहले मैं हमेशा न्यूड शेड से ही लिप लाइन क्रिएट करता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको अलग-अलग शेड डालने हैं, बट मेरा ये मानना है कि वो वेस्ट ऑफ मनी है। आप 2-3 लिप लाइनर अपनी वैनिटी में रखिए, न्यूड पिंक, न्यूड ब्राउन और एक न्यूट्रल सा शेड। आप उसके साथ सारी स्किन पे अच्छे से काम कर सकते हो। तो लिप लाइनर पे पैसे ज़्यादा वेस्ट ना करें। लिप लाइनर में ये जो मैंने यूज़ किया है, दिस इज़ फ्रॉम नायका। दिस इज़ वेरी स्मूथ एंड क्रीमी। ये ईज़ी लग जाता है, अप्लाई बहुत ईज़िली हो जाता है। जब भी आप लिप लाइनर बाय करते हैं ना, तो बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो स्मूथ होना चाहिए। बहुत रगड़ के आपको लगाना पड़ेगा तो आपकी फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। अब मैं लिपस्टिक यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ फ्रॉम फॉरएवर 52। दिस इज़ लिटिल पिंक शेड। ये शेड हमने लगाया था और उसके अंदर मैंने एक पीच ब्राउन लिप कलर मिक्स किया था। लेकिन आप अगर फाइनल लुक देखोगे ना, तो ये लिपस्टिक मैंने चेंज कर दिया था, बिकॉज़ मुझे ऐसे लग रहा था ये 2 जो मैंने कलर मिक्स करके लगाए थे, वो फेस को वॉश आउट कर रहे हैं। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपने खुद भी काम किया हो, अगर आपको लगता है वो शेड नहीं सूट कर रहा, तो उसको चेंज कर दीजिए। अगर आप मेकअप करते हो, इतना पर्सनल टच देते हो ना, तो आपको हमेशा अच्छा ही रिज़ल्ट मिलेगा। अब मैं यहाँ पे पाउडर कॉन्टूर कर रहा हूँ। पाउडर कॉन्टूर आपको सिर्फ़ उसी एरिया पे करना है जहाँ पे आपने क्रीम कॉन्टूर किया था। क्योंकि पाउडर लगाने के बाद आपका कॉन्टूर थोड़ा लाइट हो जाता है, तो उसको हाइलाइट करने के लिए आप पाउडर कॉन्टूर करके उसको रिक्रिएट कर सकते हैं। अब फेस को थोड़ा ड्यूई फिनिश देने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ बॉबी ब्राउन का हाइलाइटर। हाइलाइटर आपको हमेशा उसी एरिया पे लगाना है जिस एरिया को आप हाइलाइट करना चाहते हो। जैसे कि मैंने थोड़ा-सा लिप्स पे भी टचअप दे दिया था कि लिप्स भी थोड़े हाइलाइटेड लगें और थोड़ा ड्यूई लगें। लेकिन वो बात अलग है, मुझे बाद में लिपस्टिक चेंज करनी पड़ी, मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। तो आप हमेशा अपने काम के साथ लॉयल रहेंगे, तो रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो मैं एक सॉफ्ट ब्रश के साथ हाइलाइटर लगा रहा हूँ। ब्रश मेरे से बहुत लोग पूछते हैं, ये ब्रश कहाँ से लिया? ये ब्रश मैंने लंदन से लिया था और ये इंग्लॉट का ब्रश है। ये मेरे को लगता है ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा। तो इससे हाइलाइटर बहुत अच्छे से लग जाता है और ये दोनों साइड से आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ फैंटी ब्यूटी का लिप ग्लॉस। लिप ग्लॉस के बिना मुझे ऐसे लगता है मेकअप अधूरा है, तो मैं ये ज़रूर लगाता हूँ।
मैक से मेकअप फ़िक्स करके हमने इसको फ़ैन के साथ अच्छे से ड्राई कर दिया। और ये है गाइज़ हमारा फाइनल लुक। कैसा लगा आपको ये मेकअप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।